जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। इसमें हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 के इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक अपलोड की हुई है एमपी बोर्ड की साइट पर, उसके सॉल्यूशंस स्पेशली डू एज डायरेक्टेड के। तो जितने भी ग्रामर क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन एक ही वीडियो में है और वो आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। इसके साथ ही साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइटिंग सेक्शन है और लेसन्स के, फ्लेमिंगो के और विस्टास के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको सभी वीडियोस एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जो प्रश्न है वो है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। उसके भाइयों ने पूरा गोल्ड बेच दिया था। अब इसमें हमें करना है मेक अ क्वेश्चन विद WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करते हुए ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमें इसे क्वेश्चन में बदलना है। तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं, इन्हें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कहते हैं जो WH क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। तो ये होते हैं when, where, who, why, what, how much और how many। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हाउ मच के साथ। तो हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड और लगाने के पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और इसलिए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। सबसे पहले अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ये है आई नो दैट लैड नॉट मच। लैड यहाँ पर आई जो है वो है सब्जेक्ट, नो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दैट लैड जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और हमें इसकी जब वॉइस हम चेंज करते हैं तो हमें पता है कि उसके स्टेप्स में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। इसके बाद हम बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर लिखते हैं। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हम बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो वर्ब है वो नो है, नो के साथ बाय नहीं लगता, नो के साथ टू लगता है। तो हम इसको लिखेंगे तो ये वाक्य हो जाएगा दैट लैड, हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया सब्जेक्ट की जगह पे। ये बी का फॉर्म हो गया इज, नॉट मच इसके साथ है एक्स्ट्रा वर्ड, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लगा दी और सब्जेक्ट हो गया टू मी। सब्जेक्ट पहुंच गया ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये आई का हो गया मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है he is my boss, he is wearing a red shirt। combine to make a relative clause। relative clause बनाने के लिए हमें इन्हें जोड़ना है। तो relative clause से जोड़ने के लिए हम who का which का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है ही वो एक प्रनाउन है। तो जहाँ पर भी इस तरह से प्रनाउंस रहते हैं तो उसमें हम एक प्रनाउन की जगह हु लगा देते हैं। तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ये हमने सेंटेंस ही के बाद हु लगा दिया क्योंकि यहाँ वाला ही हटा दिया और उसके बाद बचा इज माई बॉस, तो उसको हम यहाँ पर वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है he is so weak that he cannot stand। इसे हमें फिर से लिखना है टू का उपयोग करके। तो यहाँ पर जो so है और that है इसकी जगह हम टू का प्रयोग करते हैं। इसको करने के लिए हम so की जगह लिख देते हैं TOO। तो he is too weak और फिर that से लेके कैन नॉट तक ये पूरा हिस्सा हटा के यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देते हैं स्मॉल टू। और क्योंकि ये जो टू है इसके बाद सीधे वर्ब आती है, यहाँ पर जो वर्ब है वो है स्टैंड, तो इसलिए इसका सेंटेंस हो जाएगा ही इज टू वीक टू स्टैंड। बच्चों आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और जब इन्हें समझना हो तो फिर से वीडियो ऑन करके देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क और इसको हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में है। जब हम कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर
प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द चाइल्ड, जो द चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। फिर यहाँ पर क्राई वर्ब में आईएनजी लगा के फॉर मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो यहाँ पे हमें इन दोनों सेंटेंसेस को नो सूनर देन का प्रयोग करके ज्वाइन करना है। तो उसके लिए जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमें जो पहला वाला सेंटेंस है उसके आगे नो सूनर लगा के इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता है कि नो सूनर लगाने के बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ही के साथ गेट्स लगा हुआ है, तो जहाँ भी गेट्स रहता है मतलब एस लगा होता है वर्ब में, वहां पर हम डज लगाते हैं। यदि सिंपल वर्ब होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमें डू लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। अब क्योंकि डज लगाया है तो गेट्स में से एस हट जाएगा, और इसके बाद हम ये जो दूसरा सेंटेंस है उसके पहले देन लगाएंगे। मतलब ये पहले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाया फिर देन लगाया और सेकेंड सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, जैसा का तैसा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, उसके बाद हमने लगाया देन और ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। आप इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजू राइट कैन आइदर विद हैंड्स, और इसको हमें रीअरेंज करना है। ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं और इसको हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, इसके बाद यहाँ पे मॉडल आ जाएगा कैन, इसके बाद मीन वर्ब राइट, फिर उसके बाद विद आइदर हैंड्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा राजू कैन राइट विद आइदर हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट। तो या इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्या शब्द क्या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट है, कैन जो है वो मॉडल है, प्रिपेयर मीन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना पड़ता है, इसके बाद मॉडल वैसा का वैसा लिखते हैं, इसके बाद ये जरूर करना है हमें कि बी या बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर लिखना है, इसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर हम ले आएंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा टी, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, कैन, इसके बाद बी लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, प्रिपेयर को प्रिपेयर्ड कर दिया, इन अ मिनट वैसा का वैसा लिख दिया और लास्ट में बाय लिख के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाके लिख दिया। तो जब ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो हिम हो जाता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। इसको हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है एज सुन एज की जगह। तो हम एज सुन एज की जगह नो सूनर लिखेंगे और इसके बाद हमें पता है कि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है उसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना होता है। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम नो सूनर के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोज्ड है, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड। तो ये सेंटेंस होगा नो एज सुन एज की जगह नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के एंड में हम लिखते हैं देन और बाकी का सेंटेंस एज इट इज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, ये हमने इस हिस्से को इंट्रोगेटिव में बदल दिया और इसके बाद हमने देन लगाया यहाँ पर कॉमा की जगह और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, देन हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, और इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, वर्ब जो है वो है हेल्पिंग वर्ब पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मीन वर्ब है प्लेइंग तो उसका प्ले हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल रफली।
इसके बाद फिर से ये जंबल वर्ड्स दिए हैं, हमें इन्हें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है जो कि सेइंग है। तो ये हो जाएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी नोटबुक में लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज हिज ड्यूटी वेल, और इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमें पता है कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ता है, लेकिन नॉट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब क्या लगेगी। तो यहाँ पर जो डज है ये मेन वर्ब है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट। यहाँ पे अब हमने डज अलग से लगाया है और ये वाला जो डज मेन वर्ब है उसको हमने डू में बदल दिया, क्योंकि जब भी हम मेन वर्ब का एस या ई एस डज में लिखते हैं तो जो मेन वर्ब होती है उसका एस या ई एस हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। अगला क्वेश्चन है द फैन इज हाई आई कैनॉट टच इट। तो इसको हमें कंबाइन करना है यूजिंग सो दैट। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि यहाँ पर जो हाई है उसके आगे हम सो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा द फैन इज सो हाई। इसके बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा द फैन इज सो हाई, फिर दैट और उसके बाद आई कैन नॉट टच इट। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें इफ का प्रयोग करके एक कंडीशन दी है और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में उसका रिजल्ट दिया है। तो इस सेंटेंस को हमें रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग करना है। लेकिन एक बात यहाँ जो ध्यान रखने वाली है, इफ पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और अनलेस नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अनलेस में नॉट अपने आप छुपा हुआ है, जब तक नहीं। तो इफ के साथ यदि नॉट लगा हुआ है इस सेंटेंस में तो अनलेस लगाते समय हमें नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं होते। यदि अनलेस है तो नॉट नहीं लगेगा। नॉट हम यदि यहाँ से हटाते हैं अनलेस लगाने के लिए तो उसके साथ डू भी अपने आप हट जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा अनलेस you work hard, you will hardly pass this exam. Next question है सीता does not sing, सीता does not dance। तो यहाँ पर सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमें join the sentences using neither nor। neither nor ना तो ये ना तो वो, दो ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो नाइदर क्योंकि इसमें नेगेटिव अपने आप है तो यहाँ पे भी हमें नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं होते। तो ये सेंटेंस हम डज नॉट, नॉट हटेगा तो उसके साथ डज भी हट जाएगा और ये पूरा डज नॉट हटा के उसकी जगह नाइदर पहले ऑप्शन के आगे और नॉर दूसरे ऑप्शन के आगे लिखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जहाँ पे सब्जेक्ट सेम होता है वहाँ पे हम सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखते। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी। इसको हमें वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और अस एक ऑब्जेक्ट है और हिंदी दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाकर इसका पैसिव बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये हो जाएगा हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। हमें इसकी प्रोसेस पता है, हमने पहले भी डिस्कस की है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, फिर बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर यूज करते हैं। टीच जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है और टू अस, यहाँ पर अस जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट है और जो मिस्टर गुप्ता है वो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिया है। इसी का पैसिव वॉइस का दूसरा, यदि हम अस को सब्जेक्ट की जगह पर लाकर इसी सेंटेंस को लिखना चाहें तो अस जो होता है वो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो वी हो जाता है। फिर ये आर बी की फॉर्म है आर, इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिंदी जो है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट था तो इसको हमने लिख दिया और इसके बाद बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आए। तो वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर
गुप्ता। इन दोनों में से हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके दो पैसिव वॉइस इसलिए बने क्योंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो वर्ब जो ब्रैकेट में दिया है वो है वॉच। हमें यह पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। इसमें हमें वो टाइम दिया हुआ है जबकि कोई काम शुरू हुआ। तो जब भी किसी सेंटेंस में यदि वो कोई काम शुरू होने का समय देते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके पहले बीन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वो टाइम जबकि कोई काम शुरू हुआ। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। इसके बाद ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है दे वर प्लेइंग कार्ड्स। इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है। तो इसकी वॉइस चेंज करने के लिए हम फिर से देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दे जो है वो है सब्जेक्ट, वर जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब मेन वर्ब है और कार्ड्स जो है ऑब्जेक्ट। तो इसके जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर लिखते हैं, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और आखिरी में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय लगाकर लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, कार्ड्स, ये हेल्पिंग वर्ब वर, इसके बाद बी का फॉर्म बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड में बदल गई और बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाकर लिख दिया। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सॉ अ वेरी गुड मूवी टुगेदर। हमने एक बहुत अच्छी मूवी एक साथ देखी। इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है। तो वॉइस चेंज करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस में क्या है। तो ये जो वी है वो है सब्जेक्ट, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ वेरी गुड मूवी इज ऑब्जेक्ट। तो जब हमें ये पता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाएंगे, उसके बाद हम बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, अ वेरी गुड मूवी, वॉज जो है यहाँ पर बी का फॉर्म है, वेरी गुड मूवी ऑब्जेक्ट हम सामने ले आए, वॉज बी का फॉर्म है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को यहाँ पर लाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया। अगला सेंटेंस है, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। ये घोड़ा इतना तेज है कि रेस नहीं जीत सकता। तो अब हमें जब सो दैट का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ टू टू। तो जब हम टू की जगह सो दैट का प्रयोग करते हैं तो इस TOO की जगह सीधे सीधे सो को लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस हॉर्स इज सो फास्ट। अब ये जो स्मॉल टू है इसकी जगह हम दैट लिख देंगे और इसके बाद ही कैन, बस इतना सा लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैड अ क्वेरल विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्वेरल जो है ये है नाउन, यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है हैड। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैड ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पर इस हैड को हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और अलग से हमें यहाँ पर हैड लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड हैड अ क्वेरल विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है, आई मेड द चिल्ड्रन लाफ। अब इसमें जो द चिल्ड्रन है ये ऑब्जेक्ट है, मेड जो है ये मेक की पास्ट फॉर्म है, मेड। आई सब्जेक्ट है और लाफ जो है ये यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव कैसे है कि यहाँ पर ये दो वर्ब्स दी हुई हैं, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किसके बाद आ रही है, ऑब्जेक्ट के बाद, इसलिए ये यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। तो जब हम इसका
वॉइस चेंज करेंगे इसको पैसिव में लिखने के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि द चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर, बी की फॉर्म है वर। फिर इसके बाद मेड, मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड है तो मेड। फिर यहाँ पर लाफ जो कि बेयर इन्फिनेटिव है, इसको हम फुल इन्फिनेटिव बना देंगे टू लाफ करके, और लास्ट में बाय मी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा The children were made to laugh by me. नेक्स्ट क्वेश्चन है These mangoes taste sweet. ये मैंगोज टेस्ट में स्वीट है। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो उसको बनाने का तरीका है हम these mangoes वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और उसके बाद हम कर देंगे are sweet when they are tasted. जब इन्हें मैंगोज को टेस्ट किया जाता है तब वो स्वीट लगते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि कितने लोगों के द्वारा वेबिनार अटेंड किया जा रहा है। तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो हम पहले बाय लगा देंगे शुरू में, और हाउ मेनी पर्सन्स उसके बाद ये जो द वेबिनार लिखेंगे, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए इसमें बीइंग लगेगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा बाय हाउ मेनी पर्सन्स इज द वेबिनार बीइंग अटेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेस। इस बुक में 100 पेजेस हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 पेजेस को सामने लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे आर, क्योंकि ये पेजेस जो है ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया आर। कंटेन्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंटेन्ड। इसके बाद दिस बुक को यहाँ लाने के लिए यहाँ पर बाय नहीं होगा, इन हो जाएगा, इन दिस बुक। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाकर बी की फॉर्म लिखी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और उसके बाद इन करके हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। तो इस तरीके से हो जाएगा 100 पेजेस आर कंटेन्ड इन दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लिव हियर सिंस 2015। अब इसमें राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो हमें यहाँ पे लिव का सही फॉर्म लिखना है, तो वो हम पहचानेंगे कि ये टेंस है कौन सा। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी सिंस और समय दिया हुआ रहता है, सिंस या फॉर के साथ कोई समय या टाइम पीरियड दिया रहता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान के, और क्योंकि इसमें हियर दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, और इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद सिंस या फॉर करके टाइम। तो इस हिसाब से हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। तो ये होगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, और इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, अब हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद ऑक्यूपाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। तो यहाँ पे क्योंकि दे के साथ हैव लगेगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। ये अगला सेंटेंस है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमें पता है कि हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वो हो जाएगा ही के साथ हमें बी की कोई ना कोई फॉर्म लगानी है, वॉज या वेयर। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ वॉज लगा देंगे। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब है लाफ्ड, तो उसकी थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड ही होगी। एट क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसके बाद बाय, और ऑल हिज फ्रेंड्स जो है सब्जेक्ट वो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा लेकिन वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस है हु टॉट यू फ्रेंच। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं उनका पैसिव इसी तरीके से बनाया जाता है। हु है तो शुरू में हु ही रहेगा, और उसके बाद बी की फॉर्म और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज इंश्योर्स अ हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे कि एक्सरसाइज जो होती है वो एक ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा लंबे जीवन को सुनिश्चित करती है।
नेक्स्ट सेंटेंस है द होटल वॉज क्वाइट चीप, द होटल वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो इसमें हमें इन दोनों सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करके जोड़ना है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे दोनों ऑप्शंस समान महत्व के होते हैं। तो जहां तक सब्जेक्ट और वाक्य के बाकी शब्द समान रहते हैं वहां तक हम वैसा का वैसा लिखते हैं, और जहां से ऑप्शंस चेंज होने लगते हैं तो पहले ऑप्शन के आगे नॉट ओनली लग जाता है और दूसरे ऑप्शन के आगे बट ऑल्सो लग जाता है। तो ये हो जाएगा द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। सेकेंड है दे डिड नॉट अपोलोजाइज फॉर इट, वो पार्टी के लिए नहीं आए, उन्होंने उसके लिए माफी नहीं मांगी। अब कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर जो है ये निगेटिव सेंस में यूज होते हैं, इनका मतलब ना तो पहला ऑप्शन और ना ही दूसरा ऑप्शन। अब जब हम इस वाक्य में नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे तो हमें एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें नाइदर यूज करने के लिए नॉट को हटाना पड़ेगा। और क्योंकि डिड नॉट को लगाने के लिए लिखा गया था तो जब नॉट हट जाएगा तो डिड भी अपने आप हट जाएगा, और यहाँ पर हम पहले डिड नॉट की जगह नाइदर कर देंगे और दूसरा डिड नॉट की जगह नॉर कर देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे डिड नाइदर कम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, वह पैसे बचाता है ताकि, सो दैट का अर्थ हुआ ताकि, ही मे बाय अ कार। तो पहले में एक्शन है और बाद में उसका रीजन दिया है। अब इसमें हमें जो सेंटेंस है इसको एक नॉन फाइनाइट क्लॉज में बदलना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज में बदलने के लिए हमें इसको, इसकी जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। यहाँ पर हमने क्या किया, ही सेव्स मनी के बाद सो दैट ही में तक का पूरा हिस्सा हटा दिया और उसकी जगह हमने टू लिख दिया। तो ये सेंटेंस इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फ्यूरी, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो उसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई। ये जो अबव सेंटेंस है ये कौन सी क्लॉज है, तो इसमें ये व्हाट के कारण ये है नॉमिनल क्लॉज, इसी को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दे आई डोंट नो, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लॉज, यहाँ पर एक नाउन क्लॉज का प्रयोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्पल इज टू सार टू ईट, rewrite using so that instead of to, यहाँ पर जो TW2 और small 2 है उसकी जगह हमें so that लिखना है, तो हम TW2 हटा के so लिख देंगे। so sar that, इसका आंसर हो जाएगा I cannot eat it। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इन्हें हमें रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें से ढूंढकर कि सब्जेक्ट क्या है, तो वो है शी के बाद वर्ब पुट सम इंक इन हर पेन, ये हो गया सही सेंटेंस। सेकंड है नॉट मी डेयर डिसोबे ही, तो इसका सही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा ही डेयर नॉट डिसोबे मी, उसकी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं है। थर्ड सेंटेंस है मिनट्स यू कुड अ फ्यू फॉर वेट प्लीज, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो ये इस तरह से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कुड यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कृपया क्या आप कुछ क्षण मेरा इंतजार कर सकेंगे। क्वेश्चन है कुड यू लेंट मी योर डिक्शनरी, करेक्ट द सेंटेंस, तो इसको करेक्ट करने के लिए ये जो लेंट में टी है इसकी जगह हमें डी लिख देना है, और ये सेंटेंस हो जाएगा कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी। लेंड यानी होता है उधार देना, बोरो यानी उधार लेना। इसके अगला क्वेश्चन आता है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। इसमें पहला है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सेकंड इज आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। तो यहाँ पे जब हम नॉन फाइनाइट क्लॉज लगाएंगे तो इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर हम आई हटा देंगे और अटेंड योर वेडिंग टुमारो हो जाएगा। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी, तो ये हो जाएगा प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफी।
Next question है combine the following pairs of sentences using non-finite clauses beginning with a participle ing या ed. इसमें first sentence है the girl was injured in the accident. The girl was taken to the hospital. तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा the girl injured in the accident was taken to the hospital. क्योंकि यहाँ the girl दोनों सेंटेंस में आ रहा है और इसे जोड़ते समय हम इसका उपयोग नहीं करेंगे. Next है he looked over his shoulder. He saw the police chasing him. अब हमें इन दोनों sentences को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा looking over his shoulder. हमने क्या किया जो verb थी उसको ing लगा दिया तो ये हो जाएगा looking over his shoulder. He saw the policeman chasing him. Change the order of words या group of words to make correct conditional sentences in the following options. तो ये चार ऑप्शन दिए हैं. जब हम इन्हें सही कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सही सीक्वेंस होगा If I were rich, I'd buy a bungalow. ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें भी हमें ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं. जब हम इन्हें सही तरीके से अरेंज करेंगे If you had written to me, I would have arranged a taxi for you. इसमें जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वह had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट जो है ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं. जब हम इन्हें सही तरीके से रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा If we are tired, we'll go to sleep. और ये है ये जब 5 ऑप्शंस में हम जब इन्हें सही तरीके से रीअरेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा If he met me, I would tell him the truth. और ये लास्ट क्वेश्चन है. इसमें चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पर जो कंटिन्यू है उसका हम नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूअस जो हो जाएगा इसका एडजेक्टिव हो जाएगा. इसी तरीके से अट्रैक्ट का अट्रैक्शन नाउन हो जाएगा और अट्रैक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा. रिपेल का रिपल्शन और रिपल्सिव. अटेंड का अटेंटिव नाउन फॉर्म हो जाएगा और अटेंडेंस या अटेंटिव एडजेक्टिव फॉर्म होगा. इसी तरीके से फैसिनेट का नाउन फॉर्म होगा फैसिनेशन एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा फैसिनेटेड या फैसिनेटिंग. मुझे उम्मीद है ये सभी जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. यदि नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए. मैं कोशिश करूंगी कि उनका जवाब दे पाऊँ. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिनकी लिंक नीचे बॉक्स में दी हुई है. हैव गुड टाइम.